Good morning everyone. Today we will discuss syllabus for the session 2021-22. So the syllabus is divided into three sections. You know, section A यहाँ लिखें B writing skill with grammar. Writing skills with grammar, and C literature, textbooks and supplementary रीडिंग टेक्स्ट। ठीक है सर। तो आप देख सकते हैं यहाँ तीन सेक्शन ए, बी और सी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए के बारे में, रीडिंग। तो ये नया सिलेबस है तो कुछ चेंजेज आए हैं, तो आप लोग ध्यान से इसको देखिए। रीडिंग ए में हमारा आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ डिस्कर्सिव पैसेज ऑफ 400 to 450 words to test the inference, evaluation and vocabulary. 10 out of 12 questions to be answered. इसमें से 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एमसीक्यू में आपको, जिसमें से आपको देना है सिर्फ 10 क्वेश्चन का आंसर। क्लियर टू ऑल? एंड जो कि होगा आपका एक एक नंबर का 10 मार्क्स का। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का, जिसमें से आपको एक एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। फिर दूसरा पैसेज रहेगा, वो भी 10 नंबर का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, जो कि रहेगा आपका 300 से 500 वर्ड्स का, टू टेस्ट द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। 10 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। इसमें भी आपको 12 में से 10 क्वेश्चन का आंसर देना है, लिखते जाना है। पहले आज देख लेते हैं रीडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसे हम लोग सर साउंड ऐसे कभी कभी ओमिट हो गया बोलते बोलते, तो वो एडिट हो जाएगा ना सर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिस्कर्सिव पैसेज और ये रहेगा आपका 10 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। 10 आउट ऑफ 12। देखिए 12 का स्पेलिंग गलत हो गया है, तो इसे मिटा के फिर से लिख देंगे। आउट ऑफ TWEL 12 questions to be answered, to be answered। तो ये आपका होगा 1 into 10। क्लियर टू ऑल? सेकेंड, इसी में आपका रीडिंग में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दूसरा पैसेज पूछा जाएगा, जो कि होगा
केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। तो आप इसको नोट डाउन करें, 1 में यहाँ, 2 में यहाँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ए केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, CAC, केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। तो सेम इसमें भी करना है, 12 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, 10 आउट ऑफ 12, नॉट 12, only 10, only ये मिट नहीं रहा सर इरेजर से, हाँ 10 आउट ऑफ, आ गया सर, तो पहले मिट गया, वो आ गया सर, वो आ गया। अब फिर से इसको मिटा सकते हैं, ऊपर में दबा के नीचे बस थोड़ा सा, हाँ बस ठीक है। 10 आउट ऑफ 12 TUW 12 क्वेश्चन। तो ये आपका 1 इंटू 10। तो यहाँ आप नोट कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रीडिंग सेक्शन में, डिस्कर्सिव पैसेज में आएगा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी फैक्चुअल पैसेज आएगा। उसमें से आपको भी सिर्फ 10 करना है और सिर्फ चुनना है। अब बढ़ते हैं आगे लिटरेचर बुक्स की तरफ, जो कि सेक्शन बी लिटरेचर बुक्स। तो लिटरेचर बुक्स में आपका आएगा, ये आपका कर्सर है, ठीक है, पॉइंटर है, उसको मैं कलर कर दूंगा, ठीक है। लिटरेचर टेक्स्ट बुक। ये जो लिटरेचर टेक्स्ट बुक है, तो इसमें से भी you will be asked multiple choice questions based on an extract, multiple choice questions based on an extract. It can be from drama, prose, from drama, prose, and it will be 1 into 5. It means 5 questions. This will carry, one question will carry 1 marks. And in this section literature books, multiple choice question will also based on extract from poetry. Number 2, multiple choice questions based on an extract from poetry. Clear to all? 1 into 5. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने 20 और 10 30 नंबर का सिलेबस को डिस्कस किया। इसके बाद तो ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैसेज और लिटरेचर से। यू कैन सी हियर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम पैसेज एंड लिटरेचर बुक। नेक्स्ट, your multiple choice question will be also asked from
grammar. So 10 multiple choice questions will be asked. You have to write 10 multiple choice question, but the total number of question will be 12. 10 multiple choice questions which will include गैप फिलिंग आप अच्छे से कर सकते हो, मैंने क्लास में बताया है आपको। गैप फिलिंग में आएगा एडिटिंग भी आप करे हो, और इसके बाद डायलॉग राइटिंग। Questions shall be based on all grammar portions which I have taught in the class. For example, it will cover topics. From grammar, for example, tenses, modals, subject verb concord, number 4 reported speech, 5 use of passive voice, prepositions. Come to next section, that is your writing section. Writing section. In writing sections, question will be asked from formal letter, a formal letter on a given situation, and word limit will be word limit will be 100 to 120 words, which you have done in the class. And choice will also be there. 1 out of 2 question you have to answer, 1 out of 2. So there is no need to write, just I am moving forward. Next question in writing section will be writing an analytical paragraph. Writing an analytical paragraph based on the given map
chart, report, line graph, and clues also. Clues. You can write, you have already seen reports, chart, maps. So you have to just what you see in the map and what you observe there, what you interpret, you have to put it in the writing section. And both questions will carry 5 marks each. It means 5 marks this question and 5 marks this question. So total 10 marks you have to answer. Next section will be your literature. It will carry 30 marks. Next section will be your from that is literature. It will carry 30 marks. So what questions will include 30 marks? First of all, choices is also given here. 4 out of 6 you have to answer. 4 out of 6, it means it is very easy for you. There will be 6 questions, but you have to answer only 4 questions. And questions will be short answer type, SHORT, short answer type questions, and which will be asked to write in 20 to 30 words. Very easy. You can write both book, it means your first flight and footprints without feet. Questions will be from both the book. So you have to study both the book. Your second answer question will be, this will be also short answer type, but it will be in 40 to 50 words. This will be also short answer type questions, but you have to answer in 40 to 50 words, nearly 4 lines. So make up your mind, 20 to 30 words it means 2 lines, 40 to 50 words it means 4 lines, and the third will be your long answer type question. Long answer type questions, and word limit will be your 100 to 120 words. Let me tell you the marks of short answer type question. It will be your 2 marks each. 2 into 4, it means 8. Next one is 3 into 4, it means your 12 mark, and this will be 5 into 2, it means 10 marks. So total 10, 12 and 8, 30 marks. So this is your syllabus. I think you have understood the syllabus and we will prepare accordingly. Thank you very much. Okay, sir.